सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। ये तो पारी सी गुड़िया है, दादू की जान है ये तुम ना। खूबसूरत हंसती हो ओ दादू की जान। क्या मुसीबत है मामा इस घर में? क्या हो गया? मामा यहाँ पे वो एक पागल कम थी जो इसके रिश्तेदार भी रोज रोज आएंगे। ऐसा क्या हो गया है? कौन आया है? अरे माँ आई है भाभी से मिलने के लिए, और आप यहाँ देखिए बच्ची को यहाँ लेके बैठी नहीं है। उसको तो पूरी तरह मौका मिल गया ना, देखिएगा खूब कान भरेगी बहन के। कान भर रही है तो भरने दो। उस पागल को रात तक कौन सा कोई बात याद रहनी है, सब भूल जाएगी। इसको देखो क्यों लग रही है। हाय तो रानी प्यारी सी बेटी है। अपने दादों के पास रहेगी अब? नहीं, पप्पू के पास। मम्मी ये क्या है? मेरी पोती है और क्या है। आप एक बच्ची को उसकी मां से अलग कैसे कर सकती हैं? वैसे ही जैसे एक बीवी अपने शौहर को उसकी मां से अलग कर सकती है। मम्मी प्लीज, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए? सुनने की हिम्मत है तो सुनो। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बीवी से इसलिए अलग किया है कि तुम्हारी बीवी पागल है। और उस पागल के साथ मेरी पोती की जान को खतरा है। तुम एक पल के लिए शौहर से बाप बनकर सोचो तो तुम्हारी समझ में ये बात आ जाएगी। कि मेरी मम्मी ठीक कह रही है। मम्मी ये ठीक नहीं है। मेरी बच्ची को उसकी मां की जरूरत है। प्लीज आप अपने आप को एन की जगह पर रखकर सोचिए। अगर कोई आपसे मुझको छीन लेता तो आपके दिल पे क्या गुजरती? सोचिए। इस दर्द को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? मेरा बेटा तो कब का छिन चुका है मुझसे। मम्मी अदालत में मैं बड़े से बड़े वकील से जिरा कर सकता हूं, लेकिन आपसे मैं बहस नहीं कर सकता। न जाने क्यों आप हर बात का रुख अपनी तरफ क्यों मोड़ लेती हैं? लाइए इसे मुझे दीजिए। मामा देखा कैसे 1 मिनट में बच्ची को आपसे लेके चले गए। मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस मनहूस औरत को बेटी के लिए तड़पा तड़पा के नहीं मारा तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं है। ये लो अपनी बच्ची, देखो वो भी दादी हैं, वो भी इससे इतना ही प्यार करती हैं जितना तुम करती हो। अच्छा बस मुझे मेरी बच्ची चाहिए थी, सो मुझे मिल गई।
मम्मा कुछ जानू है ये तो। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती अरमा पे। इसके बगैर एक एक लम्हा गुजारना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कयामत टूट रही हो। मुझे पता है। अच्छा सुनो, वो जान है ना, फोन पे बात कर रहा है, उसके ऑफिस से फोन आया। चलो। हेलो बेबी। मैं घर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। नहीं बस जा रही हूँ, देर हो गई। मैंने सोचा तुम्हारी बहन ने तो तुमसे चाय का पूछा नहीं होगा, मैं ही पूछ लूं। अरे नहीं नहीं थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए मुस्कान को देखने आई थी। मुस्कान बेचारी, मेरी पोती तो काबिल रहम है। अभी 12 दिन नहीं हुए उसे पैदा हुए और उसकी माँ ने उसके 12 बचा दिए। वो आपको तो पता ही है कि एन की तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ, मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। झेलना तो मुझे पड़ रहा है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहे हैं। उसकी हालत है कि संभलने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। मुझे पता है आंटी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो ज्यादा टेंस होती है या परेशान होती है ना, तो फिर उसकी हालत बिगड़ जाती है। कहने का मतलब क्या तुम्हारा? मैं टेंशन देती हूँ उसे, ये कहना चाह रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं तो सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो जरियात भाई और भाभी का इंतकाल हो गया। रोज अपनी बेटी को इस हाल में देखते तो रोज जीते और रोज मरते। कितनी असियत होती है उनको। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारी आंखों में टप टप आंसू भर आए? क्या खूब तुम दोनों बहनों की, जहां कहीं फंसती हो फौरन रोना धोना शुरू कर देती हो और राह फरार इख्तियार कर लेती हो। मैं चलती हूँ आंटी। सुनो, आती रहा करो अपनी बहन से मिलने। उसे तुम्हारी केयर की अशद जरूरत है। भले दुनिया वाले लाख बातें करें, जवान बहन है, बहन के घर के रोज चक्कर काटती है। बिल्कुल कान मत धरना। आती रहना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। तू ये माने ना मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, जो कुछ भी हुआ वो एन की वजह से हुआ, और मैं तुमसे सॉरी भी कर चुकी हूँ। 2-3 दिन तक तुम्हें कॉल्स करती रही और तुमने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। तुम्हें हो क्या गया है? हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो? कितनी दफा सॉरी कर चुकी हूँ, फिर भी गुस्सा आ रहा है तुम्हें? ठीक है, तुम गुस्से में ही रहो, तुम्हारी सेहत के लिए वही ठीक है। फिर शहरयार से लड़ाई कर ली। देखो बेटा, तुमने वो कहावत सुनी है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक को तलवार और एक को म्यान बनना पड़ता है। तलवार की जो तेजी और सख्ती होती है ना, उसको अंदर समोने से ना ये रिश्ता मजबूत होता है बेटा। अपने गुस्से पे काबू पा और म्यान बन, तलवार ना बन। क्या करूंगी जी, इतनी कोशिश तो कर रही हूँ। देख बेटा, हर मर्द औरत को जूती समझता है पाँव की।
मगर एक बात है कि औरत अगर पाँव की जूती बनकर भी मर्द की कमजोरी बन जाए ना, तो मर्द उसके बगैर 1 मिनट भी बाहर नहीं जा सकता। देख बेटा, गुस्से के जख्म पहाड़ को ना प्यार की बारिश जो है ना पिघला सकती है। मेरी बात पर अमल कर, सब ठीक हो जाएगा। अब देख, उदास मत हो मेरी बेटी। चल आजा अंदर, आजा चाय पिया मेरी बेटी। मम्मी, हो सकता है 1 महीने के लिए मैं फ्रांस जाऊं। क्यों बेटा, इतने दिनों के लिए क्यों? एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके आर्बिट्रेशन करनी है। अच्छा ठीक है, चले जाओ। वहां जाओगे तो अपनी खाला से भी मिल लेना। इंग्लैंड भी तो वहीं पास में ही है ना। टाइम मिला तो जरूर जाऊंगा। आज तुमने जयान के जरिए अपनी बच्ची का तो मुझसे हासिल कर लिया, लेकिन सुना तुमने खाने की टेबल पर जयान ने क्या कहा था? 1 महीने के लिए वो बाहर जा रहा है। तो फिर सोचो 1 महीना क्या होगा। 1 महीना तुम अपनी बच्ची को तरसोगी, लेने दूंगी उसे तुमसे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। ना जाने तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। तुम्हारी और उसकी क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। ना तुम अर्श के साथ रह सकते हो और ना वो तुम्हारे साथ। मामा, शहरयार, बट होपफुली इस बार कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कल शाम 6 बजे पहुंच जाना। ओके डन। मैं अभी बीजी को बताती हूँ। बाय। अर्श की बहन सीढ़ियों से गिर के जख्मी हो गई। वो उन्हीं को देखने हॉस्पिटल गई है। तो क्या मर गई वो? अब नहीं मामा, ऐसी बात तो नहीं है। अगर मरी नहीं तो अर्श यहां आने के बजाय वहां क्यों चली गई? तो तुम भी समझ लो कि उसके लिए उसकी बहन की मामूली चोटें ज्यादा अहमियत रखती हैं।
1 महीना क्या होगा? 1 महीना तुम अपनी बच्ची को तरसोगे। आज तुमने जयान के जरिए अपनी बच्ची का तो मुझसे हासिल कर लिया, लेकिन सुना तुमने जयान ने खाना खाते हुए क्या कहा? वो 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। जियान, मेरी बात सुने। मैं सुनने गया, बस सुबह बात कर। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। वो 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। सोचो 1 महीना क्या होगा? तुम अपनी बच्ची को तरसो, तुम अपनी बच्ची को तरसो। उन्हें नहीं